तो हेलो गाइस, आज हम जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको परिमेय और अपरिमेय में कभी भी दिक्कत नहीं हो सकता। तो देखिए, परिमेय संख्या किसे बोलेंगे, तो परिमेय संख्या कहेंगे वे संख्याएँ जिन्हें P/Q के रूप में लिख सके। ठीक है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अब समझिए, जैसे P/Q मतलब समझ रहे हो ना, P/Q यानी बटे के रूप में। सिंपल आप समझिए, अंश बटे हर रूप, अंश बटे हर। अब आप पढ़े होंगे अंश बटे हर क्या होता है। देखिए, अंश बटे हर के रूप में। ठीक है, अंश बटे हर के रूप में। ठीक है, जैसे कि हो गया आपका एग्जाम्पल समझिए, जैसे 1/2 हो गया। ठीक है, 1/2 हो गया, 5/7 हो गया, 3/5 हो गया। ठीक है, यानी जिसे हम बटे के रूप में लिख सके उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है मेरे भाई, क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि 1/2 और जो भी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ वही परिमेय संख्या है। आप अपने मन से कितना भी रख सकते हैं, यानी जिसे बटे के रूप में लिखा हो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप देखे होंगे कि माइनस में दिया होता है, क्या होता है माइनस, जैसे माइनस का 1/2 क्या हो गया, 1/2। अब ये क्या है, परिमेय संख्या की नहीं है, ये परिमेय संख्या है क्योंकि ये बटे के रूप में है। यानी जब बटे के रूप में होगा तो क्या होगा, वो परिमेय संख्या होता है। और देखिए, कभी क्यू का मान जो हो वो कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, क्यू का मान क्या होगा, जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि जो बटे के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है, ये मान लीजिए 2, अब कोई आपसे पूछ दे कि बताइए 2 क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे परिमेय संख्या। आप कहेंगे सर कैसे परिमेय संख्या हो गया, तो देखिए मेरे भाई, परिमेय संख्या इस तरह होगा क्योंकि इसके बटे 1 होता है। ठीक है, इसके बटे 1 छिपा होता है। ठीक है, अगर 1 से हम डिवाइड करेंगे तो भी कोई संख्या में चेंज तो नहीं होगा, तो क्या होगा, ये बटे के रूप में होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ पर बटे के रूप में है, तो क्या होगा, इसको भी हम बोल देंगे कि परिमेय संख्या है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 5 हो गया। ठीक है, अब 5 क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए, क्योंकि इसके भी नीचे 1 छिपा होता है, तो ऐसी भी जो संख्याएं होती हैं उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं, तो अपरिमेय संख्या का मतलब ये होता है जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे जो भी अंडर रूट के मान होते हैं, जैसे कि √3, √2, √5, ऐसे जो मान होते हैं वो क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। सिंपल इसका पहचान का यही तरीका है, जिसका मान अंडर रूट में हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू ये समझ गए होंगे आप कि अगर आप नोट करना भी चाहें तो नोट कर सकते हैं। जैसे कि अंडर रूट आपका जो हो गया, ये चल नहीं रहा, √2 हो जाएगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल भी नोट करते चलिए अगर नोट करना चाहें तो। अंडर रूट, ये पेंसिल चल नहीं रहा मेरा, √3 भी हो जाएगा। ठीक है, √3 हो जाएगा। और एक मिनट, जैसे √3 और √5 भी हो सकता है। ठीक है, अब कहेंगे सर √4। ठीक है, अब √4 क्या है, ये बताइए आप, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, आप कमेंट करके बताइए। तो देखिए मेरे भाई, √4 एक परिमेय संख्या। आप कहोगे सर ये तो आप अभी आप बता रहे थे कि सर ये तो परिमेय संख्या है, आप कह रहे हैं कि अब अपरिमेय संख्या, आप बता रहे हैं आप परिमेय संख्या हो गया कि आप अंडर रूट वाला जितना भी बताएं कि कहें जो अंडर रूट में होगा उससे हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। आप बोल दे रहे हैं कि सर अब 4 जो हो गया वो परिमेय संख्या, समझ ही नहीं आ रहा है। तो देखो मेरे भाई, ये देखो वेरी आसान है, क्योंकि अगर देखिए 4 का हम क्या हो सकता है, इसका हम खंड कर सकते हैं। जैसे 2 के अब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर करेंगे 2 से तो 2 दूना 2 एक कम 2। ठीक है, इसका क्या होता है, जब 2 जोड़ा मिलता है किसी संख्या का, ठीक है, तो वो बाहर आ जाता है। तो देखिए 4 का जब हम करेंगे तो ये क्या होगा, 2 बाहर हो जाएगा। अभी जस्ट मैं आपको समझाया हूँ कि 2 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, तो आप समझ गए होंगे कि ये परिमेय संख्या कैसे हो गया। ठीक है, तो इसी तरह यानी जिसका मान निकाला जा सके उसे हम बोलेंगे परिमेय संख्या, और जो मान ना निकाला जा सके, जैसे ये हो गया, इसका मान कोई निकाल नहीं पाएगा, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, इसी तरह √7, इसी तरह का जो मान होते हैं, यानी जिसका मान ना निकाल सके उसे बोलेंगे अपरिमेय संख्या। आशा है कि आपके सभी क्वेश्चन का डाउट जो है उसको क्लियर कर दिया गया होगा। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, ताकि मैं उस पर वीडियो बना पाऊँ। और आपके जो भी आपके सवाल और सुझाव हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसको दूर करने का काम करूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है।